बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर ली, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। और उसके क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमने फर्स्ट जोज कर लिया। इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों जोज नंबर 2 के अंदर बच्चों हमने लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या लेके आना है, बराबर। सवाल क्या हमारा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, डी ए का इनवर्स। बच्चों हमने डी ए का इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम डी ए कालब बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डी ए कालब बनाएंगे। डी कालब की वैल्यू लिख देंगे 3, 1, -2, 2 और एक कालब की वैल्यू, एक कालब हमारे पास 4, 0, -1, 2। बच्चों दोनों डी कालब की वैल्यू, एक कालब की वैल्यू, दोनों को क्या करना है, अब ज़रब करना है। पहली कतार को पहले कालम के साथ ज़रब, 3, 4, 12, 12 आ गया। फिर 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। अब पहली कतार दूसरा कालम, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसी तरह बच्चों दूसरी कतार पहला कालम, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -8, 2 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2। अब दूसरी कतार दूसरा कालम, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास ये कितना आ गया, 11, ये 2 आ गया, ये -10 आ गया, ये 4 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास था डी ए कालब, डी ए कालब। अब बच्चों हमने क्या मालूम करना है, डी ए का इन्वर्स मालूम करना है। तो बच्चों हमें पता है डी ए का जो सा इन्वर्स है वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का मक्ता। बच्चों हमें पता है डी ए का इन्वर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का मक्ता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ए का मक्ता मालूम कर लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है इसका हमने मक्ता मालूम करना है, 11, 2, -10, 4। तो बच्चों इसको इस तरह ज़रब करनी है, 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11, 4, 44, माइनस फार्मूले वाला, 10 दूनी 20, -20। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 44, नफ़ी नफ़ी जमा का 20। तो 44 में 20 जमा करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। बच्चों ये डी ए का जो सा मक्ता है वो किसके बराबर आ गया, 64 के बराबर आ गया। तो इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, अब एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो बच्चों डी ए का हमने डिजाइंट मालूम कर लेना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, और वितर की हमने जगह चेंज करनी है। तो 4 फिर यहाँ पर आ गया, 11 अब नीचे आ गया। और गैर वितर की अलामतें चेंज करनी है। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2, ये माइनस का 10 है तो प्लस का 10 आ गया। तो बच्चों ये वितर की जगह चेंज है और गैर वितर की अलामतें चेंज करेंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ए आ जाएगा। इसी तरह बच्चों फार्मूला लगा देंगे, डी ए का इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का मक्ता। एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू पुट कर देंगे, 4, -2, 10, 11। और हमारे पास डी ए का मक्ता हमारे पास किसके बराबर है, 64 के बराबर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 64 लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डी ए का इनवर्स। या तो इसको 64 को डिवाइड, लेकिन 11 डिवाइडेड बाय 64 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, यहाँ तक ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड को हल करना है। बच्चों हमने किसको हल करना है, राइट हैंड साइड को हल करना है। तो राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, राइट हैंड साइड ए का इनवर्स इंटू डी का इनवर्स। बच्चों हमने ए इनवर्स और डी इनवर्स। अब राइट हैंड साइड को निकालने के मालूम करने के लिए हमें ए इनवर्स चाहिए और डी इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स मालूम करेंगे और फिर डी इनवर्स। हमें यह भी पता है ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ
एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। हमें यह भी पता है डी का इन्वर्स किसके बराबर है, एडजाइंट ऑफ डी ओवर डी का मक्ता। बच्चों ये हमें पहले से ही पता मालूम है, ये हमें ये गिवन है ये चीज़ें। तो बच्चों क्या करेंगे, हम पहले ए का इन्वर्स मालूम करेंगे, फिर डी का इन्वर्स मालूम करेंगे, दोनों को ज़रब कर देंगे तो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए ए का मक्ता पहले मालूम कर लेंगे। ए का मक्ता 4 0 -1 2, इसको इस तरह ज़रब करनी है, इसको इस तरह 2 4 8 माइनस फार्मूले वाला -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 8 आ जाएगा ए का मक्ता। अब हमने क्या मालूम करना है, एडजाइंट ऑफ ए। तो बच्चों एडजाइंट कैसे मालूम करते हैं, वितर की जगह चेंज करनी है और गैर वितर की अलामतें। फिर 2 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर, ये 0, क्योंकि 0 हमेशा नेगेटिव का नहीं कर सकते, 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है। तो ये 0 इसी तरह आ गया, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। ए इनवर्स एडजाइंट की वैल्यू, एडजाइंट हमारे पास 2 0 1 4 और ए का मक्ता हमारे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, डी इनवर्स। तो पहले डी का मक्ता मालूम करना पड़ेगा, डी का मक्ता 3 1 -2 2, इसको इस तरह ज़रब करनी है, इसको इस तरह ज़रब करनी है, 2 3 6 माइनस फार्मूला 2 एकम 2 माइनस का 2, तो बच्चों ये 6 नफ़ी नफ़ी जमा का 2, तो डी का मक्ता 8 के बराबर आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, एडजाइंट ऑफ डी। तो बच्चों एडजाइंट ऑफ डी मालूम कर लेंगे, वितर की जगह चेंज करनी है हमने। तो बच्चों ये 2 इसी तरह 3 आ गया यहाँ पर, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो गया। अब फार्मूला लिख देंगे, डी का इनवर्स किसके बराबर है, एडजाइंट ऑफ डी, पहले वैल्यू लिख लेंगे, एडजाइंट ऑफ डी ओवर डी का मक्ता, डी इनवर्स एडजाइंट की वैल्यू 2 -1 2 3 ओवर डी का मक्ता हमारे पास 8 के बराबर है। बच्चों हमने राइट हैंड साइड को हल करना था, राइट हैंड साइड को हल करने के लिए ए इनवर्स चाहिए था, हमने ए इनवर्स मालूम कर लिया, और डी इनवर्स चाहिए था, हमने डी इनवर्स मालूम कर लिया। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू 2 0 1 4 ओवर 8। इसी तरह बच्चों डी इनवर्स 2 -1 2 3 ओवर 8। बच्चों ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, पहली कतार पहले कॉलम के साथ जब 2 दूनी 4 आ गया, 0 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, पहली कतार दूसरा कॉलम 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब दूसरी कतार पहला कॉलम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 4 दूनी 8 आ गया। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, 4 दूनी 4 तिये 12, नीचे 8 8 64 आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों 4 माइनस का 2 10 11, नीचे हमारे पास किसके बराबर आ गया, 64 के बराबर। ये वाली इक्वेशन 2 है राइट हैंड साइड का आंसर। बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें, 4 -2 10 11। इसी तरह राइट हैंड साइड का 4 -2 10 11, नीचे 64 है, यहाँ पर भी 64 है नीचे, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये जोज नंबर 2 था। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत अहम क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर के अंदर आ जाता है। तो बच्चों अगर किसी भी स्टूडेंट को, देखो बच्चों मैंने ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 मैंने 5 एक्सरसाइज के अंदर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ये तमाम कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने करवाई है एक सीक्वेंस के तहत। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन एक्सरसाइज के अंदर मसला बनता है तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है,
ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना। जियो इत्माद के साथ, पढ़ो इत्माद के साथ।